आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपए में खरीदा। उसमें से कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो पूरे समव्यवहार में उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, यही हम लोग को ज्ञात करना है। अब कैसे बनाएंगे? क्या इस 120 मीटर का हम लोग यूज करेंगे, 15,000 का यूज करेंगे? फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि अगर इसको हम लोग यूज करने लगे तो बहुत लंबा बनेगा। तो कैसे बनाएंगे? बोल क्या रहा है, कपड़े का 45% भाग, 45% का मतलब 100 में 45। तो क्या मान लेंगे हम लोग? टोटल को मानेंगे कि कितना कपड़ा खरीदा गया। कपड़ा खरीदा गया 100 यूनिट। कितना? 100 यूनिट कपड़ा खरीदा गया। अब 100 का 45% भाग बेचेगा। 100 का 45% मतलब 100 का 45% 45 होता है। कैसे? 40% के लाभ पर, तो प्लस 40%। प्लस का मतलब, प्लस ये हम लोग को बताएगा कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% भाग 10% की हानि पर, 100 का ही 25%, तो 100 का 25% 25 होता है। कैसे? 10% की हानि पर, तो -10%। माइनस क्या बताएगा हम लोग को कि हानि हो रहा है। शेष भाग, तो शेष कितना बचा? 45 यहाँ यूज किया, 25 यहाँ, तो 45 25 कितना हो गया? 4 2 6 7 70 यूनिट अभी तक बिक गया। तो बचा कितना? 100 में 70 बिका, बचा कितना? 30 यूनिट। अब 30 यूनिट कपड़ा बचा हुआ, बोल रहा क्रय मूल्य पर ही बेच दिया है, यानी न तो इस पर लॉस हुआ है और न ही प्रॉफिट हुआ, न लाभ हुआ न हानि हुआ। जितने का था उतना ही में बेच दिया। तो कह सकते हैं 0% का लाभ या हानि। ये हो गया 0% का लाभ या हानि। पूरे सौदे में क्या हुआ, क्योंकि क्या बोल रहा है, पूरे समव्यवहार में क्या हुआ, कितने का लाभ हुआ। तो हम लोग भी निकालेंगे पूरे सौदे में लाभ या हानि कितना हुआ। तो 45 का 40%, तो 45 का 40, तो 45 का यानी गुना 40%, यानी 40/100। कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 9 45, 9 दूना 18, यानी कितना आ जाएगा? 18। क्या यहाँ क्या था? परसेंट, लाभ। तो ये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो प्लस का मतलब क्या हुआ? लाभ हो गया। 25 का 10%, क्या? माइनस का मतलब हानि। तो 25 का 10% माइनस हानि, और 10% का मतलब 25 का यानी गुना 10%, यानी 10/100। 0 से 0 गया, इस एक 0 से यहाँ भाग देंगे, खत्म हो जाएगा कितना? 2.5। तो ये हो जाएगा 2.5। क्या? 2.5 का हानि, माइनस मतलब हानि। 30 का 0% मतलब 0। अब हम लोग ये कहेंगे कि पूरे लेन देन में क्या हुआ, तो 18.25 प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या जुटेगा? ये जो 0 जोड़ने से कोई फायदा है ही नहीं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 में -2.5 जुटेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो जुटेगा नहीं, घट जाएगा। घटेगा तो कितना आ जाएगा? तो 18 पॉइंट के बाद 0 दिए, 2 पॉइंट घटा देंगे क्योंकि माइनस है, तो घटेगा। ये दोनों जुटेगा नहीं तो घट जाए, तो कितना आ जाएगा? ये 15.5। कितना आ गया हम लोग का? 15.5। हम लोग के द्वारा इतना क्या हुआ? फायदा हुआ। अब कैसे पता चला कि फायदा हुआ? क्योंकि यदि इसका साइन माइनस होता तो कहते कि लॉस हो रहा है। साइन क्या आ रहा है इसका? पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव आया, और ये प्लस में आया यानी कि फायदा हुआ है। तो फायदा तो इतना में हुआ, कब? जब 100 माने थे हम लोग तब, यानी 100 टोटल 100% कपड़ा था, इतना का फायदा हुआ। तो ये तो कपड़े में फायदा हुआ, लेकिन हम लोग को निकालना किस में है? रुपया में। तो टोटल खरीदा कितने में गया? 100 यूनिट कपड़ा 15,000 रुपए में खरीदा गया था, तो 100 यूनिट का दाम कितना हो गया? 15,000। तो एक यूनिट का दाम कितना होगा? 100 एकम 100, डबल 0 गया, कितना आ गया? 150, यानी एक का मान कितना? 150।
एक का मान 150, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 150 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या होगा? इस पॉइंट को खत्म करेंगे बटा में 10, 0 से 0 गया। 15 में 155 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 75 और 7 5 12, कितना हो जाएगा? 82 के 2 8, अब 15 एकम 15, अब 15 8 5 13 23, 2325 रुपया का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2325 रुपये का इसको लाभ हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। किस पर? अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है और उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए? पहले भाग में क्या बोला कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है, तो छूट देकर के क्या करेगा? बेच देगा। तो अंकित मूल्य यानी एमपी पर क्या करेगा? 4% का छूट देकर के बेचेगा, यानी 4% का छूट देगा, यानी कितना बेचेगा? एमपी यदि ये है और 4% का छूट देगा तो कितना बेच देगा? 100% में 100% में 4% का छूट दे रहा है, यानी कि 96% बेच रहा है। किसका? अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य का 96% में क्या करेगा? बेच देगा। यानी ये पूरा क्या आया? एसपी, यानी इतना में बेच देगा दुकानदार। आगे बोल रहा है, यदि, यानी अब इसको छोड़ दीजिए, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है तो 10% लाभ पर प्राप्त करता है, यानी 10% लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य यदि 120 है तो 10% लाभ के लिए कितना बेचेगा? 100 पर, यानी 100% पर 10% का फायदा, तो कितना बेच देगा? 110% में बेचना होगा। किसका 110%? क्रय मूल्य का 110% में क्या करेगा? बेच देगा। क्रय मूल्य का 110% में बेचेगा। क्या हुआ? एसपी। अब यहाँ ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, और एक ही चीज का, यानी एक ही वस्तु का है, लेकिन ये एसपी एमपी पर है, यानी अंकित मूल्य पर, और ये एसपी यानी विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य पर है। दोनों एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो कह सकते हैं कि ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य बराबर होगा। अंतर क्या है कि ये एमपी पर छूट देने के बाद हुआ है और ये एसपी पर लाभ लेने के बाद हुआ है। यानी कि जितना मैं खरीद कर लाया था उस पर ये है, और जितना प्रिंट है, जो प्रिंट रहता है उस पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य है। तो एक ही वस्तु का तो बात हो रहा है, क्योंकि दुकानदार कितना में ला रहा है किसी को पता ही नहीं। क्या कर देंगे हम लोग? परसेंट से परसेंट गया, 24 चौक 96, 24 पाँचे 120, 4 से काट देंगे किसको? 4 दूना 8, 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 29 30, 2 बचा पॉइंट, 4 बचे 20। अब इन दोनों गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5 गुना 27.5 बराबर 50 25 के 5 2 और 7 पचे 35, 36 37 के 60 3, 5 दूना 10 3 13, 137.50। क्या हो जाएगा इसका अंकित मूल्य? क्योंकि क्या लिख रहा है यहाँ एमपी था, सब चला गया तो एमपी, तो एमपी बराबर कितना आ गया? 137.50। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 137.50 उसका अंकित मूल्य था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक डीलर को एक मेज को 400 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 400 में बेचने पर 25% का लाभ,
कब? पहले मेज को। पहले मेज का यदि बात करें तो सीपी एसपी 25% लाभ का मतलब सीपी यदि 100 होगा तो बेचेगा कितना में? 25% बढ़ाकर, यानी 125 में। काट देते हैं इसको, 25 चौक 100, 25 5 125। किसका? पहले मेज का। पहले मेज का विक्रय मूल्य कितना है हम लोग का? 5। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पहले मेज का विक्रय मूल्य 400 है, हम लोग का 5 आया, ये बोला 400। तो कह सकते हैं ना कि 5 का मान 400। ये 400 एक्यूरेट रुपया में है और ये अनुपातिक मान है। तो एक का मान कितना? तो 5 एकम 5, 5 8 40। एक का मान 80 आ गया। अब एक का मान क्यों निकाले हैं? क्योंकि पहले मेज का हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। एक का मान 80, तो 4 का मान कितना? 80 से गुना कर देंगे, 8 चौक 32। पहला मेज कितना में खरीदा गया था? 320 रुपया में। लेकिन क्या पहला मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है? पूछ रहा है दूसरे मेज का क्रय मूल्य निकालिए। तो क्या हम लोग गलत बना लिए? नहीं। करना क्या है? बोल रहा है कि पूरे लेन देन पर न लाभ होता है न हानि होता है। पूरे लेन देन में क्या बोला? कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न हानि। इसका मतलब कि पहले मेज का 25% का लाभ दूसरे मेज के 10% की हानि के बराबर है, क्योंकि न लाभ होता न हानि। तो इसको जितना लाभ हुआ उतना ही इसको हानि हो गया, प्रतिशत में नहीं, जो एक्यूरेट रुपया आएगा वो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यानी कि पहले मेज का 25%, लाभ कितना हो रहा है? 25%। तो लाभ बराबर पहले मेज का क्रय मूल्य का 25%, 25%। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। किसके बराबर? दूसरे मेज के। और दूसरा मेज कितना में खरीदा गया था नहीं मालूम, लेकिन क्रय मूल्य का कितना हानि? 10% का हानि। तो बराबर 10%। क्योंकि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सीपी इंटू प्रतिशत लाभ या हानि। अगर प्रॉफिट है तो प्रतिशत लाभ, अगर लॉस है तो सीपी इंटू लॉस परसेंट। तो 25% का लाभ, जो लाभ होगा वो 10% के हानि के बराबर होगा। अब काट लेंगे हम लोग, का आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि पूरे लेन देन में न तो लाभ होता न तो हानि। यानी कि पहले टेबल का 25% का लाभ दूसरे टेबल के 10% के हानि के बराबर है। तो इतना का 25% जो आएगा वो लाभ होगा, इतना का 10% जो आएगा हानि होगा। न तो लाभ होता न हानि, यानी बराबर है, तो कर दिए बराबर। काटेंगे, परसेंट से परसेंट गया। अब क्या करें हम लोग? 50 25, 5 दूना 10, 2 से इसको काटेंगे, 16 दूना 32। क्या आ गया? 160 में 5 तक करेंगे, 16 पच्चे 80। क्या यहाँ है? CP2 मतलब दूसरे टेबल का क्रय मूल्य। सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य कितना आ गया? 800 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो कंबलों के विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को इतना % लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% का है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बाय प्रोसेस इसको यदि बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा। कौन कौन कंबल है? यहाँ 2 कंबल है, ठीक है। पहला कंबल, दूसरा कंबल पहले खरीदेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बेच देंगे। क्या बोल रहा है? एक कंबल यानी पहले कंबल को इतना % के लाभ पर बेचा गया। इतना % मतलब 66.2/3 का मतलब कितना होता है? तो 36 18 2 20, 36 18 2 20, तो 36 18 2 20 को सुनना 200/3
%, यानी इस पूर्णांक को तोड़ेंगे तो हम लोग का ये आएगा। अब प्रतिशत को खत्म करेंगे तो बटा में 3 के साथ 00 आ जाएगा, % खत्म हो जाएगा, काट लेंगे इसको, कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 में 2 का लाभ, 3 में 2 का लाभ, यानी कि 3 का वस्तु 2 लाभ लेकर के बेचना है तो कितना बेच देगा, 5 में 2 का लाभ। अब ये दूसरे का है, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ है, ये दूसरे कंबल का विक्रय मूल्य, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, बस बता क्या रहा है कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, यानी कि ये जो है इससे कितना कम है, 400 कम है, अंतर दे रहा है 400। तो अंतर से तो अभी कोई मतलब है ही नहीं, एक्यूरेट तो पता ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, दोनों कंबल को बेचने पर हुआ लाभ 50%, यानी दोनों कंबल को जब बेच दिया गया तो कुल लाभ कितना हुआ, 50% का। तो दोनों कंबल, पहला कंबल दूसरा कंबल, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 50% का लाभ। तो दोनों का एसपी जोड़ने पर कितना आएगा नहीं मालूम। तो 50% लाभ का मतलब क्या होता है, 50 बटा 100, 50 एकम 50, 50 गुना 100, यानी 2 में 1 का क्या हुआ, फायदा हुआ। यानी दोनों को अनुपात में यदि बोले हम लोग कि दोनों का यदि क्रय मूल्य 2 है तो बेचेगा कितना, 1 बढ़ाकर कितना बेच देगा, 3 में। ये अनुपातिक मान है, एक्यूरेट नहीं। यानी दोनों को यदि खरीदने में इतना का खर्चा हुआ तो दोनों को बेचेगा कितना में, 3 में। ये तो अभी तक जैसे बोला वैसे हम लोग सेट किए, लेकिन यहाँ इसी का देख रहे हैं कि ये 3 है और यहाँ 2, तो कभी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये अनुपातिक मान। अनुपातिक का मतलब क्या, कोई भी संख्या यदि बड़ा से बड़ा होता है तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग काट करके छोटा करके लाते हैं। जैसे यहाँ तो काटते काटते, यानी इन दोनों को काटते काटते छोटा हुआ है, तो एक्यूरेट में कुछ ना कुछ तो जोड़ने पर आया होगा, जिसके बाद ये दोनों कट करके इतना हुआ है। बस हम लोग जानेंगे ये कि ये जो आया किसका है, इन दोनों का सीपी का योग है। ये 3 किसका है, इन दोनों एसपी का योग है, क्योंकि पूरा लाभ होता है, यानी दोनों पर टोटल 50% का लाभ। अभी तक कितना हो गया, यानी कि ये टोटल का बात कर रहा है, तो टोटल का सीपीए, टोटल का विक्रय मूल्य ये। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को तो मतलब किससे है, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कंबल का कहाँ से आएगा, पहले ये तो देख लें कि यहाँ और यहाँ क्या होगा। अब यहाँ क्या होगा नहीं मालूम है, आगे कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, विक्रय मूल्य दोनों का समान है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, एक ही है। यानी जब इसका विक्रय मूल्य 5 है तो इसका भी 5 ही होना चाहिए, इसका 5 है तो इसका भी 5 ही होना चाहिए, यानी जो इसका होगा वही इसका होगा। अब क्या इसका 5 है तो यहाँ हम लोग 5 रख देंगे, नहीं, क्यों, अगर इसका 5 है तो यहाँ भी 5 रख देंगे, और जब यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 रख देंगे, तो ये क्या 3 दोनों को जोड़ने पर आया, तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10। क्या यहाँ 10 से कटने वाला है, नहीं है, तो क्या मान लेंगे अब, तो कैसे मानेंगे हम लोग, यहाँ का 5 और यहाँ का 3 का जो एलसीएम आएगा वही हम लोग का एसपी कराएगा। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना, 15, यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि एसपी हम लोग का कितना होना चाहिए, 15। तो ये 5 है, इसको 15 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे हम लोग, 3 से, क्योंकि 5 और 3 दोनों क्या अनुपात में है, तो यहाँ 3 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या बोला था, विक्रय मूल्य दोनों का समान है, तो जब ये 15 है तो यहाँ 15 हम लोग अपने मन से रख देंगे, क्यों, क्योंकि बोल रहा था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो पहले का विक्रय मूल्य 15 तो दूसरे का भी 15 होगा ही। ये खुद प्रश्न बोल रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, बशर्ते विक्रय मूल्य डायरेक्ट वैसे नहीं निकाल देंगे हम लोग, पहले का विक्रय मूल्य और दोनों को मिला करके जो विक्रय मूल्य आया था उसका एलसीएम निकालेंगे, उससे जो अंक आएगा उतना इसको बनाना है। तो 5 और 3 का एलसीएम आया 15,
इसलिए इसको 5 को 15 बनाए। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ा, इसलिए यहां से भी 3 से गुना किए। अब कितना हो जाएगा टोटल? 15 यहाँ 15 यहाँ, और ये 3 कहाँ से आया? टोटल विक्रय मूल्य, दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ लाभ, यानी दोनों कंबल कितना में बिका? 15 15 कितना? 30 30 होना चाहिए ना, तो 30 होना चाहिए। है क्या अभी? 3। तो 3 को 30 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 से, तब ये हो जाएगा 30। अब चूंकि 3 और 2 क्या है? अनुपात में है, तो जब 3 में 10 से हुआ तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे, और ये 10 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 20। 10 गुना 20, यानी कि दोनों को खरीदा कितना में गया? 20 में। ठीक, दोनों को 20 में खरीदा गया। और यहाँ क्या दे रहा? पहले का कितना आ गया? 3 तिहाई 9, यानी यहाँ जो है ये 9 आ गया, ये 9। तो पहले का क्रय मूल्य 9, दोनों का मिला हुआ 20, तो यहाँ कितना होना चाहिए? तो 20 में से 9 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20 कहाँ से आया है? इन दोनों के सीपी को जोड़ने पर ही तो 20 आया है। तो दोनों को जोड़ने पर 20 आया, 20 में 9 ये है, तो बाकी जो बचेगा वो इसका हो जाएगा। अब क्या आ गया? अब यहाँ देखिए, ये हो गया पहले किसका? दूसरे कंबल का क्रय मूल्य। ये हो गया दूसरे कंबल का विक्रय मूल्य। क्या बोल रहा था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर कितना? 400, यानी कि इसका और इसका अंतर कितना? हम लोग का आ रहा है 4। 15 में से 11 गया 4, लेकिन ये बोल रहा है 400, तो कह सकते हैं कि 4 का मान 400। तो 1 का मान कितना? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 का मान कितना हो गया? 100। 1 का मान 100। बोल क्या? प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो विक्रय मूल्य था कितना? कितना है विक्रय मूल्य? 5 तिया 15, एक कंबल का अनुपातिक मान ये है विक्रय मूल्य में। एक अनुपात का मान 100 आया, 100 रुपया है, तो 15 का कितना माना जाएगा? 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1500। कितना हो गया? एक कंबल का विक्रय मूल्य 1500 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1500 रुपया एक कंबल का विक्रय मूल्य। हम लोग का अगला प्रश्न है, जब एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का क्या होता है? लाभ होता है। तो एक्स वाई का मान अनुपात में ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, एक्स का क्रय मूल्य वाई के विक्रय मूल्य के, वाई का कितना बेच रहा है? वाई को 25% के लाभ पर, यानी वाई का 125/100 में बेचेगा। इसका क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के, तो ये विक्रय मूल्य हो गया क्या? बराबर है। काट देंगे, 25 5 125, 25 चौक 100। एक्स का मान कितना? 5। तो ये 5 हो गया एक्स का मान, तो ये किसका हो जाएगा? वाई का हो जाएगा। 5:4 के अनुपात में एक्स और वाई का मान होगा।